बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। श्री महाराजा छत्र सालजू की जय। महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। श्री महामत कहीं ऐसाथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रही हैं। अबोर से श्री अमरलाल जी सेठी, सतीश जी, रवि जी सेठी, यूएस से श्री राजेंद्र जी, हमारे राज भैया जी, दया जी पड़साला, और यूएस से अनीता पटेल जी, कनिका, आशा जी मदान, है ना। आइए लाडले सुंदर साथ जी, सौरभ जी भी श्री पद्मावतीपुरी धाम से उपस्थित हो रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी आइए, हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर सिरजी साहिब जी का समय होता था। राइट 9 बजे वो चर्चा करने के लिए बैठते। हम वही भाव लेके, वही इच्छा लेके श्री बंगला जी दरबार के अंदर अपना अपना आसन ग्रहण कर लेंगे। धाम के धनी जो मेहरों के सागर हैं, जो कृपा के सागर हैं, वो हम सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए वो स्वयं ही हृदय में विराजमान होके और हमें वाणी चर्चा का रसपान कराएंगे। सुंदर साथ जी अपनी सुरता को श्री बंगला जी दरबार के अंदर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और श्री बंगला जी दरबार के अंदर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। 1 घंटा तो कम से कम हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी के अंदर बैठें, सुरता के द्वारा, चितवनी के द्वारा। आइए धनी जी का शुक्राना, उनकी महिमा गाते हुए भजन की लाइन गुनगुनाते हैं। मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु धाम धनी, मेहरों के सागर हैं मेरे सतगुरु धाम धनी, निज धाम से
के निस्बत अपनी मेहरों के साथ है मेरे सतगुरु धाम धनी। मेहरों के सागर है मेरे शिर जी धाम धनी। निज धाम से आए हैं जान के निस्बत अपनी। तुम जैसा मेहर बा कोई ना मिला हमको। तुम जैसा मेहर बा कोई ना मिला हमको। गुण अवे गुण ना देखे दिया प्यार बहुत हमको। गुण अवे गुण ना देखे दिया प्यार बहुत हमको। दिया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। निज धाम आए हैं जान के निस्बत अपनी। मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी। मेरे सोने सोने धाम धनी। ओ मेरे मीठे मीठे धाम धनी। आँखों में प्यारे भर के तुम देख रहे हमको। आँखों में प्यारे भर के तुम देख रहे हमको। मेरा दिल खिल जाए जब जब देखूं तुमको। मेरा दिल खिल जाए जब जब देखूं तुमको। जब जब देखूं तुमको। तुम मुझ में बस जाओ मैं तुम में मगन रहूं। तुम मुझ में बस जाओ मैं तुझ में रहूं मगन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म के कारण। और निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी। ओ मेरे सोने सोने धाम धनी। निज धाम से
सृष्टि के कारण। परिनाजी में है ब्रह्म सृष्टि के कारण। बंगला जी में बैठे हैं सृष्टि के कारण। गुम्मट जी में बैठे हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। मेरे प्यारे प्यारे धाम धनी हो, मेरे मीठे मीठे धाम धनी हो, मेरे सोने सोने धाम धनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। याको प्रेमी को विस्तार, याको प्रेमी को आचार, याके प्रेम के तेज जोत, याके प्रेम में अंक उद्योत, याको प्रेम है रस रंग, याको प्रेम सबों में अभंग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज्य लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी के अभिन्न अंग, लाडली आत्माओं, आप धाम धनी के हृदय में बसने वाली निस्वती के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हम श्री परिक्रमा ग्रंथ का पहला 38 नंबर चौपाई का वर्णन कर रहे हैं। बड़े आनंद से इस प्रकरण को धाम की लाडली आत्माएं सुन रही हैं। और धामधनी कहते हैं ये परम धाम का वर्णन है, का वर्णन खास रूहें सुन सकेंगी, ब्रह्म सृष्टि ही सुन सकेगी। माया का जीव इसको सुनने में उसके पास सामर्थ्य नहीं है। सुंदर साथ जी, तो लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं, याको प्रेम में है रस रंग। कहते ये परम धाम की लाडली आत्माएं जो है ना, ये प्रेम में और प्रेम के रंग में ही ओत प्रोत रहती हैं। और याको प्रेम सबों में अभंग। कहते इन सब के अंदर, इन लाडली आत्माओं के अंदर अभिन्न रूप में राज्य महाराज का प्रेम ही विद्यमान रहता है। याको प्रेम सने सुख साज। कहते ब्रह्म सृष्टियों का स्नेह, ब्रह्म सृष्टियों का सुख, ब्रह्म आत्माओं का श्रृंगार ही प्रेम का है। याको प्रेम खेलन संगराज। और कहते ये लाडली आत्माएं श्री राज्य महाराज के साथ ही प्रेम भरी लीला करती रहती हैं, इश्क भरी लीला करती हैं। याके प्रेम से जा श्रृंगार। कहते ए लाडले सुंदर साथ जी, इन परम धाम की आत्माओं की जो परम धाम के अंदर सेज्या है, या इनके हृदय के अंदर जो इन्होंने सेज्या लगाई है अपने प्रीतम के लिए, या पांचवी भौम के अंदर जो सेज्या लगी हुई है समस्त ब्रह्म आत्माओं की, तो कहते उनकी सेज्या भी प्रेम की सेज्या है, आनंद की सेज्या है। और ऐसे प्रेम की सेज्या पर, ऐसे आनंद भरी सेज्या की ये परम धाम की आत्माएं यहाँ बैठ के अनुभूति करती हैं, यहाँ बैठ के अनुभव करती हैं। जितनी भी ब्रह्म सृष्टि है, ये सारी आत्माएं अपने हृदय के अंदर प्रेम की सेज्या लगाती है, और प्रेम की सेज्या लगाकर फिर उस पे अपने धाम धनी का अनुभव करती हैं। जाको वार ना पाइए पार।
कहते इस सेज्या का, जो प्रेममयी सेज्या हृदय के अंदर लगाई, इश्कमयी सेज्या लगाई, इस इश्कमयी सेज्या का, प्यार का कोई पारावारी नहीं है सुंदर साथ जी, कोई सीमा ही नहीं है। श्याम सैया वतन धनी धाम, कहते प्रेम के कारण ही श्री राज जी और सखियां एक दूसरे से सुख लेते हैं और देते हैं। श्री राज जी महाराज सखियों को सुख देते हैं और सखियां सेवा करके प्रीतम से प्यार करके को सुख देती हैं। तो कहते श्री राज जी का धाम ही सारी परम धाम की आत्माओं का धाम है। सैया वतन धनी धाम, जो सखियों का वतन कौन सा, जो धाम धनी का वतन है, जो धाम धनी का परम धाम है, वही परम धाम सखियों का भी है, क्योंकि ये अलग नहीं है। परम धाम की आत्माएं और धाम के में अरश परश हैं। प्रेम पिया जी के आउद, प्रेम श्यामा जी के अंग शुद्ध, कहते हैं ये जो प्यार है ना सुंदर साची, ये जो इश्क है ना, ये इश्क एक ऐसा शस्त्र है, ये इश्क ही हमें धाम धनी से मिलन कराएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, मिलन कौन कराएगा? शस्त्र कहा कि ये प्रेम ऐसा शस्त्र, तो ये प्रेम धाम धनी के साथ हमें मिलन कराएगा। प्रेम श्यामा जी के अंग शुद्ध, और श्री श्यामा जी के स्वरूप की शुद्धि भी प्रेम से आएगी। श्यामा जी का स्वरूप देखना है तो पहले हृदय में क्या आए? श्यामा जी को देखने के लिए हृदय के अंदर इश्क आए, और इश्क ही शुद्धि देगा, इश्क ही होश में लेके ब्रह्म सृष्टि की ए विद ए दूजे काहू ना दिद, कहते हैं केवल ब्रह्म सृष्टि के पास ही ये प्रेम होता है, और दूसरे तीसरे के पास परम धाम का प्यार नहीं। हम अपने पड़ोसियों को कितना भी समझा लें कि श्री राज जी महाराज पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी हैं, वो प्यार के सागर हैं, वो इश्क के सागर हैं, है ना, कितना भी किसी को समझा लो कि आप भी उनसे प्यार करो, तो क्या हमारे कहने से कोई उनसे प्यार करता है? क्योंकि मेर होई ना बिना अंकुर, है ना। और इश्क मेहर से, हमने सुना था ना मेर सागर के अंदर कि इश्क आत्मा के अंदर कैसे आता है, क्योंकि हम सारा प्रगटवाणी की चर्चा, मेहर सागर की चर्चा, मूल मिलावे की चर्चा, तो हमने मेहर सागर में क्या सुना? इश्क मेहर से बेशक इलम तिन संग। श्री राज जी महाराज की सबसे पहले किसी आत्मा के ऊपर कृपा होती है, पहले कृपा होती है, और कृपा होने के बाद फिर आत्मा के अंदर क्या आता है? धनी का प्यार। इश्क आवे मेहर से, किसी भी आत्मा के अंदर चाहे अष्टपैर की सेवा पूजा करते हुए इश्क आ रहा है, वाणी पढ़ते हुए आंसू बह रहे हैं, झरना बह रहा है, चितवनी करते हुए हमें राज्य के प्रति इश्क आ रहा है, तो समझ लेना कि अपरंपार कृपा हुई है। पहले इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग, कहते जब आत्मा के अंदर इश्क आ जाएगा तो फिर कोई शक नहीं है, ये 18,758 चौपाइयों के अर्थ भी हृदय से खुलने लग जाएंगे, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि धाम के धनी कह रहे हैं ए इशक ए इलम ए दौ अर्श परश तोले वजन। धनी ने कहा है कि तुम्हें इलम लेना है तो इश्क रूपी बाट मैंने रखा है, इश्क लेके आओ, और मन चाया इलम तोल के लेके जाओ, मैं इलम दूंगा, मैं तोल के दूंगा। ए दौ अर्श परश तोले वजन, बराबर मिलेगा।
आप जितना इश्क लेके आओगे धनी के लिए, धनी कहती है इश्क आवे मेहर से और बेशक इलम तिन संग। राजी महाराज की कृपा से हमारे अंदर इश्क आएगा, है ना सुंदर साथ जी। और जब इश्क आ जाएगा तो ये इलम तो हृदय से प्रकट हो जाएगा, ये सारी चौपाइयां अपने आप खुलने लग जाएंगी। एक एक चौपाई के गुज रहस्य धामधनी हृदय में बैठ सुंदर साथ जी। इश्क हृदय में आएगा तो प्रेम ब्रह्म दो एक समान, है ना। इश्क में और ब्रह्म में कोई अंतर है? अगर इश्क आ गया तो राजी महाराज हृदय में आ गए, और राजी महाराज हृदय में आ गए तो समझ लो अंदर इश्क आया तो धनी आई है। और अगर इश्क आ गया तो धनी कहते ये बेशक इलम तो वहां आ ही जाता है ना सुंदर साथ जी। इशक मेहर से आया बेशक इलम तिन संग, अपना इलम जिन देत हैं सो भी मेहर से बेशक, है ना। कहते जिसको ये अपना इलम दे दें, ये अपनी तारतम वाणी दे दें, सो भी मेहर से बेशक। कोई शक मत समझना कि अपार कृपा धामधनी ने की है, तब अपना ये इलम दिया है। अपना इलम जिन देते हैं, जिसको ये अपना इलम देते हैं सो भी मेहर से बेशक। उसमें कोई शक नहीं है कि उस आत्मा पर धामधनी ने अपार कृपा की है। और कहा मेहरे सब विद ल्यावत जित हुक्म जोश मेहर हक। राजी महाराज की कृपा जब हो जाए आत्मा पर, फिर हुक्म भी आ जाएगा, जोश भी आ जाएगा, इश्क भी आ जाएगा, है ना सुंदर साथ जी। तो धामधनी कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि की यही विद ये दूजे काहू न दीद। कहते हैं ये प्रेम केवल ब्रह्म सृष्टि को ही प्राप्त होता है, दूसरे को ये प्रेम, दूसरे को धनी का इश्क नहीं मिलता। कभी 100 बरस रो साथ चरणे धनी अनुभव 100 बेर, दया मूल अंकुर बिना ले डाले कर में अंधेर। धनी जी ने वाणी में कह दिया कभी 100 बरस रहो साथ चरणे, 100 वर्ष तक सोबत कर लो, धनी अनुभव 100 बेर, लेकिन दया मूल अंकुर बिना, जब तक धनी की कृपा नहीं होती और जब तक परम धाम का मूल अंकुर नहीं होता, ले डाले कर में अंधेर। कहते कर्मों के अज्ञानता के अंदर, कर्मों के अंधकार में फंस जाएगी आत्मा। तो धनी कहते ये तो राजी का इश्क है, और राजी महाराज का इश्क हर किसी को नहीं मिलता, है ना सुंदर साथ जी। देखो धामधनी कह रहे हैं, अब तो आप पक्का विश्वास कर लो कि आप परम धाम की आत्माएं हो। अगर आप परम धाम की आत्माएं ना होती तो राजी महाराज स्वरूप साहिब के रूप में हमारे घरों में आके विराजमान ना होते। अगर आ भी जाते तो आप इस तरह से अष्ट पैर की सेवा धनी को रिझा रिझा के नहीं करते, आप इस तरह से वाणी चर्चा नहीं सुनते, क्योंकि वाणी चर्चा के लिए प्रेम कहाँ से लाते? सुनने के लिए। तो लाडले सुंदर सा जी धनी कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि की यही विद ए दूजे काहू ना दीद। ये तो परम धाम की आत्माओं को प्रेम मिला है, और दूसरा किसी को भी ये प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, कितनी भी कोशिश कर ले, है ना। क्योंकि हम आरती में गाते हैं ना रोज, प्रेम नवाड़ी उपजी प्रेम न हट बिकाए, बिना प्रेम के मानुष बांधे यमपुरी जाए, है ना सुंदर सा जी। कि प्रेम नवाड़ी उपजी, प्रेम की कोई खेती नहीं होती। श्री मुकुंद दास जी ने कहा कि अगर प्रेम की खेती होती तो प्रेम की खेती कर लेते सारा पैसा खर्च करके, और परमात्मा को धामधनी को पा लेते। तो उन्होंने कहा प्रेम नवाड़ी उपजी, प्रेम वाड़ियों में उत्पन्न नहीं होता, और प्रेम न हट बिकाए, और प्रेम दुकानों पे भी नहीं बिकता। क्योंकि प्रेम अगर दुकानों पे बिकता होता तो फिर यहाँ के जितने अमीर लोग हैं वो तो सबसे पहले प्रेम खरीदते
और प्रेम खरीद के परमात्मा को खरीद लेते, उनके इश्क को खरीद लेते, है ना सुंदर साथ जी। कितनी प्यारी बात है ना। प्रेम न वाणी उपजी और प्रेम ना हट बिकाए। प्रेम किसी दुकान पे नहीं बिकता, और बिना प्रेम के मानुष बांधे यमपुरी जाए। और जिसके पास प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी के लिए प्रेम प्रकट नहीं हुआ, तो उसको यमराज के पास जाना पड़ेगा। धनी कहते ये प्रेम किसी को भी नहीं दिया, ये प्रेम किसको मिला? शुक्राना तो बजाना चाहिए ना, है ना। निस्बात से मिल गए हैं मेरे साहिब मेरे स्वामी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। निस्बात से मिल गए हैं ओ मेरे साहिब मेरे स्वामी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। पहचान दे के अपनी, पहचान दे के अपनी हम पर की मेहरबानी। हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। लाडले सुंदर साथ जी, निस्बत से मिल गए हैं मेरे साहिब मेरे स्वामी। हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि निस्बत के बिना इश्क नहीं आता, निस्बत के बिना ये को नहीं मिलती। धामधनी कह रहे हैं कि ए दूजे काहू ना दिद, ये इश्क, ये वाणी, ये चर्चा, ये रस किसी दूसरे को नहीं मिला इस संसार के अंदर। अब सुनिए अगली चौपाई, ध्यान से सुनना। प्रेम सैन्य है अति बड़ी, जब मूल आउद ले चढ़ी। सो रहे ना कहूं की पकड़ी, या सो सके ना कोई लड़ी। कहते प्रेम की सेना विशाल है, प्रेम की सेना विशाल है। और वो प्रेम की सेना क्या है? शांति, संतोष, दया, क्षमा, गरीबी और हुक्म के अधीन रहना, राज्य महाराज की कृपा, ये सारी किसकी सेना है? ये इश्क की सेना है सुंदर साज। जब हृदय में इश्क आएगा ना, हृदय के अंदर इश्क आएगा तो अपने आप शांति आ जाएगी, हृदय शांत हो जाएगा, संसार की तरफ से अपने आप संतोष होता जाएगा, है ना सुंदर साथ जी। और जब हृदय के अंदर प्रेम प्रकट होता है तो हृदय क्षमावान बन जाता है ना। और कहते राज्य महाराज का आवेश भी अंदर आ जाता है, हुक्म भी आ जाता है, कृपा भी आ जाती है। ये सारी सेना किसकी है? जब हृदय के अंदर इश्क आएगा तो इश्क के साथ ये सारी सेना चली आएगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कहते सो रहे ना कहूं की पकड़ी, जा सो सके ना कोई लड़ी। कहते जब आत्मा इन हथियारों को लेकर आगे बढ़ती है ना सुंदर साथ जी, तो किसी के रोकने से वो रुक नहीं सकती। धनी के चरणों में जब जाती हैं तो ये हथियार लेके, ये सेना लेके जब चलती हैं
तो किसी के रोकने से वो रुक नहीं सकती। और कहते यदि कोई लड़ झगड़ कर अपनी और माया की तरफ खींचने की भी कोशिश करे ना, तो इन्हें कोई भी ना तो खींच सकता है और ना परम धाम की आत्माओं को कोई रोक सकता है, ना इनके साथ कोई लड़ सकता है, ना कोई झगड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने सेना कौन सी बना ली? धनी के चरणों में जाना है, धनी की बंदगी करनी है, तो कितनी बातें लोगों की सहनी पड़ती है, पता कितनी बातें। और वो जब इश्क आ जाता है ना हृदय के अंदर, इश्क आने के बाद आत्मा किसी की परवाह नहीं करती, क्योंकि इश्क आने के बाद संतोष आ गया, राज्य का अंदर जोश आ गया, राज्य की कृपा आ गई, राज्य का आवेश आ गया, हृदय से शांत है ना। तो कह रही हैं कि ये आत्माएं ये हथियार लेके चलती हैं, जब इन आत्माओं के अंदर क्या आ जाता है? इश्क आ जाता है। प्रेम आप पर ना लेखे, बिना धनी काहू ना देखे। लाडले सुंदर साथ जी ध्यान से सुनना, इस चौपाई को दिल से सुनना। कहते जब आत्मा में प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना, वह अपनी तथा दूसरे की भावना कुछ भी नहीं देखती, ना तो वो अपनी भावना को देखती है, ना दूसरे की भावना को देखती है। प्रेम राखे धनी को संग, अपनों भी ना देखे अंग। कहते जब श्री राज्य महाराज को छोड़कर दूसरे किसी को नहीं देखती, खुद को भी नहीं देखती, खुद की परवाह भी नहीं करती कि मेरा दिल क्या कह रहा है और दूसरे मुझे क्या कह रहे हैं, उसकी भी परवाह नहीं करती। किसका संग करती है? कहते श्री राज्य को छोड़कर दूसरे किसी को नहीं देखती। और जो प्रेमी आत्मा सदा एक धनी, बस एक प्रीतम के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देती, वो आत्मा वह स्वयं की अंगों की और भी ध्यान नहीं देती, खुद की भी परवाह नहीं करती। लाडले सुंदर साहब जी, जब हृदय में क्या आ जाता है? प्रेम आ जाता है। प्रेम आने के बाद एक ही परवाह करती है, खुद की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है। परवाह किसकी है? कि मेरे धनी क्या कह रहे हैं, मुझे धाम धनी ने हुक्म क्या दिया है। वो अपने प्रीतम के, अपने धनी के हुक्म के ऊपर, अपने सतगुरु के हुक्म के ऊपर मर मिटती है। ऐसी आत्म है ये परम धाम की। और सबल सोचित भंग, एक पिया जी सो रस रंग। कहते प्रेमी आत्मा प्रत्येक ओर से अपने चित्त को हटा लेती है, संसार की तरफ से उसका चित्त हट जाता है, किसी की तरफ भी उसका दिल नहीं रहता। दिल कहाँ लग जाता है बताओ? श्री राज्य महाराज के चरणों में। और कहते हुए आत्मा तो केवल पार ब्रह्म अक्षरातीत के प्रेम में मस्त हो जाती है। एक पिया जी सो रस रंग, रंग मीन्स होता है प्रेम, रस। कहते एक पिया के प्रेम रस के अंदर वो आत्मा डूब जाती है, जब उसको धनी से प्यार हो जाता है ना सुंदर साथ जी। प्रेम पिया जी के अंग ना आपको भी उड़ावे। कहते उससे तो केवल पिया जी का ही प्रेम आत्मा को भाता है। अगर कुछ अच्छा लगता है तो किसका प्यार अच्छा लगता है? धनी जी का ही प्यार अच्छा लगता है। धनी के बिना किसी का प्यार अच्छा नहीं लगता। किसका प्यार चाहिए? धाम धनी का प्यार चाहिए। पिया बिना आपको भी उड़ावे। कहते हुए आत्मा प्रीतम के ना मिलने पर अपने आप को भी मिटा देती है, खुद को भी मिटा देती है। बस एक प्रीतम का, एक धनी का प्यार चाहती है। जो कोई पियू के अंग प्यारा, ताको प्रेम निमक न करे न्यारा। कहते प्रीतम धनी की प्यारी आत्माओं को प्रेम एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करता। धाम के धनी जो प्रेम का सागर है ना,
लाडले सुंदर साथ जी वो अपनी आत्माओं को एक पल के लिए भी अपने दिल से अलग नहीं करते, है ना। ताको प्रेम निमक न करे न्यारा, निमक मीन्स होता एक क्षण भी अलग नहीं करते। प्रेम पिया को भावे सो करे, पिया की दिल धरे। तो कहते हैं जितनी भी परम धाम की आत्माएं हैं ना, वो श्री राजी महाराज की इच्छा के अनुसार काम करती हैं। राजी महाराज का हुक्म लेके काम करती हैं। इच्छा क्या है? राजी महाराज का हुक्म, है ना। और वे प्रीतम धनी के हृदय की बातें अपने हृदय में धारण कर लेती हैं। अपने दिल के अंदर किसकी बातें धारण करती हैं? कि जो पिया जी कहेंगे मैं तो वही करूंगी, मुझे तो धनी जी ने हुक्म दिया है। धनी जी जो हुक्म दे दें उस हुक्म के ऊपर परम धाम की आत्माएं मर मिटती हैं, समर्पित हो जाती हैं, है ना सुंदर साथ जी। प्रेम आत्म दृष्टि न छोड़े, प्रेम बाहर दृष्टि न जोड़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते आत्मा में प्रेम आने से आत्म दृष्टि ब्रह्म सृष्टि छोड़ती नहीं, और परम धाम की जो आत्माएं हैं वो बाहर के लोगों के साथ अपनी दृष्टि जोड़ती भी नहीं। प्रीतम के साथ प्यार की दृष्टि छोड़ती नहीं। उनकी दृष्टि के अंदर, उनकी आंखों के अंदर कौन बसे रहते हैं? धाम के धनी। वो किसी के साथ भी अपना दिल नहीं जोड़ती। दिल किसके साथ जोड़ती है? अपने प्रीतम, अपने धनी के साथ। कहते प्रेम बाहर दृष्टि न जोड़े। जिसके अंदर धनी का इश्क आ गया ना, वो इश्क अपनी दृष्टि बाहर किसी के साथ नहीं जोड़ेगा। उसको हर पल हर घड़ी कौन चाहिए? पिया जी चाहिए। पिया पिया करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया 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 करती रहती है वो तो दिन और रहना। पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना। पिया का मिले दीदार तरसते रहते हैं उसके नैना। एक झलक मिल जाए पिया की हो, एक झलक मिल जाए पिया की और नहीं कुछ कहना उससे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, धनी के सिवा कुछ याद नहीं। जो प्रीतम की प्यारी रही वो 14 तबक से न्यारी। जो प्रीतम की प्यारी रही वो 14 तबक से न्यारी। एक धनी को याद रखे भूले दुनिया सारी उसे। पिया के सिवा कुछ याद नहीं उसे, धनी के सिवा कुछ याद नहीं। है ना सुंदर साथ जी? ठीक कह रहे हैं ना कि प्रेम आत्म दृष्टि न छोड़े। कहते जो इश्क आ जाता है ना धनी का हृदय में, तो धनी का इश्क आने के बाद आत्म की जो दृष्टि है वो धनी के चरणों में जुड़ी रहती है, और प्रेम बाहर दृष्टि ना जोड़े। जब धनी का प्यार हृदय में आ जाएगा, इश्क आ जाएगा ना, उसको कोई दोस्ती पसंद नहीं आएगी, कोई दोस्त पसंद नहीं आएगा। वो झूठी महफिलों के अंदर कभी बैठना नहीं चाहेगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि इधर पड़ोसी बैठे हैं इनके साथ बैठ जाऊं,
उधर वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास बैठ जाऊं। धनी जी ने सीधा ही कह दिया कि जो परम धाम की आत्म है ना, उसकी बहुत बड़ी निशानी है कि प्रेम बाहर दृष्टि ना जोड़े। प्रेम, इश्क आने के बाद, प्रेम आने के बाद उसकी दृष्टि, उसकी नजरें बाहर किसी के साथ नहीं जुड़ती। प्रेम पिया के चित सो चित ना मोड़े, कहते प्रेम तो पिया के चित से अपना चित हटाता ही नहीं है। कहते प्रेम आने से आत्मा अपने आप को धनी जी की ओर से कभी भी हटा नहीं सकती। प्रेम और सबन सो तोड़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो क्या कह रही है वाणी, अब अपनी पहचान करो, अब अपने आप को देखिए। हम सारे सुंदर सा खुद को देखें कि धनी की चौपाइयाँ क्या कह रही हैं। क्या मैं धनी के अनुसार चल रही हूँ? क्या ये चौपाइयाँ मुझ पे लागू हो रही हैं? चौपाई ने स्पष्ट कह दिया, प्रेम और सबन सो तोड़े। कहते हैं जब अक्षरातीत धाम धनी का प्यार हृदय में आ जाता है, सब संसार के संबंध वो आत्मा तोड़ देती है। जितने भी सांसारिक रिश्ते हैं वो उनमें उलझी नहीं रहती। वो तो धनी का हुक्म मानती है ना, क्योंकि धनी जी ने क्या कर कबीला पार कहा। धनी जी ने क्या कहा कि तेरे को कबीला ही बनाना है, परिवार ही बनाना है, तो परिवार किसको बना? जो परम धाम की रहने वाली आत्माएं हैं उनको अपना परिवार बना। अब अपना परिवार कितना बड़ा बन गया सुंदर साथ जी, है ना? ये सारा परिवार है। हम जी जितनी आत्माएं 4.5 महीने से ये ब्रह्मवाणी चर्चा का रसपान कर रही हैं और जिनको धाम धनी जी करवा रहे हैं, ये हमारा सच्चा परिवार है। इस परिवार के लिए तो राज जी ने कहा, सत 700 करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। अपने घर की रीति निभाओ, सच्चे सुंदर साथ से प्यार करो। और इधर कह दिया प्रेम और सबन से तोड़े। जब राजी महाराज के साथ प्यार हो जाएगा ना, तो राजी महाराज के साथ प्यार होने के बाद संसार के संबंध तोड़ देती है वो आत्म। संसारिक रिश्ते उससे नहीं निभते, नहीं निभाए जाते, क्योंकि संसार के लोग क्या चाहते हैं? संसार के लोग कहते हैं हमारे साथ ये घंटों बैठे, अपने कोई घर परिवार की बातें बताएं, कोई बहू की बात बताएं, कोई सास की बात बताएं, कोई पति की बात बताएं, हैं? कोई और बहनों की बात बताएं, और घर परिवार में क्या चल रहा है कोई स्टोरी सुनाए, है ना? तो परम धाम की जो आत्माएं हैं वो ऐसी झूठी महफिल के अंदर कभी नहीं बैठती। जिस महफिल के अंदर बैठ के क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर तारतम ने उजाला कर दिया है, तारतम वाली ने प्रकाश कर दिया हृदय के अंदर कि झूठी महफिल में बैठेगी तो निंदा करेगी, चुगली करेगी, बुराई करेगी बैठ के, और अंदर जबराइल वकील बैठा है, डस्टबिन लगाने ही नहीं देता, गंदगी डालने ही नहीं देता। क्योंकि हम जब जब किसी महफिल में बैठेंगे तो हमारी इंद्रियों के अंदर से कचरा ही कचरा आएगा। कानों के अंदर से ये झरोखे लगे हुए हैं, इन झरोखों में से बुराई अंदर जाएगी। इन नेत्रों के द्वारा हम बुरा देखने लग जाएंगे, क्योंकि जैसा कोई किसी के बारे में बताता है और हमारी दृष्टि उसको वैसा ही देखने लग जाती है। तो धामधनी ने कहा परम धाम के सुंदर साथ जो हो, परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि हो, जब उसके अंदर इश्क आ गया हो, जब उसके अंदर धनी का प्यार आ गया हो, तो उन्होंने सीधा ही कह दिया कि प्रेम पिया के चित सो चित न मोड़े। प्यार आने के बाद चित धनी के चरणों में जुड़ा रहता है, हृदय धनी के चरणों में जुड़ा रहता है। प्रेम और सबन सो तोड़े। ये प्रेम झूठे रिश्ते, झूठे नाते, संसारिक रिश्ते, संसारिक नाते जो कितनी अपेक्षा रखते हैं हमसे, तो कहते ब्रह्म सृष्टि उन सब से ये झूठ वाला रिश्ता तोड़ लेती है। अगली चौपाई सुनो, और स्पष्टीकरण होगा और आनंद आएगा।
पिया के दिल की दिल लेवे, रैन दिन पिया दिल सेवे। कहते हुए अपने प्रीतम के दिल की बात को अपने दिल में रखती हैं, प्रीतम की बातों को दिल में रखती हैं। जैसे हम ये चर्चा सुन रहे हैं ना, ये रखने की चीज है, इसको अंदर रखेंगे, इससे हमारे हृदय में प्रकाश होगा, अज्ञानता हटेगी, अंधकार हटेगा। क्योंकि ये तारतम वाणी एक सूरज है, और सूरज के निकलने के बाद हृदय में अंधकार नहीं रहता, अंधेरा नहीं रहता। तो कहते धनी की बातें वो अपने दिल के अंदर रखेगी, रैन दिन पिया दिल सेवे। और कहते जैसे धनी के दिल में होता है ना, उसके अनुसार आत्मा दिन रात अपने प्रीतम की सेवा में लगी रहेगी। रैन दिन, रैन, रैन मैंने रात, दिन मैंने दिन, पिया दिल सेवे। जैसी पिया की इच्छा हो कि मेरी लाडली आत्मा मेरी ये सेवा करे, वो धनी फिर अंदर से प्रेरणा दे देती हैं कि क्या सेवा करे मेरी। और जब वो प्रेरणा देते जाते हैं तो वो अपने प्रीतम को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वो सेवा करती हैं। पिया के दिल बिना सब जहर, औरों सो हो गयो सब बैर। देखिए सुंदर साथ जी, ये वाणी कह रही है, आपको मानना हो तो मान लेना, हम कोई बनावटी बात तो, जो शिव जी की चौपाइयां कह रही हैं, जो धनी हमें हुक्म दे रहे हैं, है ना। हादी तो बहुत तो मिलिया, पर कोई ले ना सकिया हादी की चाल। हमने भी तक में सुना सुंदर साथ जी, शिवजी साहिब जी जिस गली में से जा रहे होते थे, अगर सामने से कोई उनका दोस्त आ रहा होता था तो शिवजी साहिब जी गली बदल लेते थे, चाहे कितना लंबा उनको चल के जाना पड़े, रास्ता कितना लंबा हो, लेकिन उस रास्ते से नहीं जाते थे जहां पे कोई जानकार या कोई दोस्त सामने से आ रहा होता था तो गली बदल लेते थे। क्यों? क्योंकि ये वाणी क्या कह रही है, पिया के दिल बिना सब जहर। कहते हैं प्रीतम के दिल को प्रसन्न रखने के अलावा उसके लिए सब कुछ जहर के समान हो जाता है, विष के समान वो समझने लगती है। उसको लगता है कि बस मेरे प्रीतम प्रसन्न रहें और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है ना सुंदर साथ जी। औरों से हो गयो सब बैर, ये चरण 46 चौपाई है। सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ भी निकाल के बैठे हैं, साथ साथ में देख रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कहते इस प्रकार सब संसार के सगे संबंधियों के साथ उसकी शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है। धनी देवचंद्र जी को क्या लगता था, सारे सगे संबंधी समझाने के लिए आए थे ना कि आपकी अभी उम्र थोड़ी है, मैं कौन कहाँ थे आइया का है मेरो भरतार। सारे रिश्तेदार समझाने के लिए आए तो सतगुरु देवचंद्र जी को जहर के समान लगता था जब उनको कोई संसार की शिक्षा देता था कि ये बचपन तो खेलने के लिए है, अभी उम्र थोड़ी है आपकी परमात्मा की खोज में निकलने की, है ना सुंदर साथ जी। तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। बैराग का मतलब क्या होता है, माया से बैर और धनी से राग, है ना। और चौपाई क्या कह रही है, आप ध्यान से सुनो, पिया के दिल बिना सब जहर। कहते हैं उस आत्मा को प्रीतम के दिल के को प्रसन्न करने के अलावा और सब कुछ जहर के समान लगता है। वो तो हर पल चाहती है, दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तो मेरी जाने में कट जाए जिंदगी, बस तो मेरी जाने कट जाए जिंदगी, और दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, और दिन रात करूं मैं हजूर
कट जाए जिंदगी, मिलन हो साहिब का, नजर में अर्श बका, मिलन हो साहिब का, नजर में अर्श बका, प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। दिल दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुम्हें रिझाने में कट जाए जिंदगी। किसको रिझाना चाहती है? कहते पिया के दिल बिना सब जहर। कहते उस धनी के दिल में होता है कि उसके अनुसार आत्मा दिन रात सेवा करती रहती है। जो धनी के दिल में होता है कि ये मेरी लाडली आत्म क्या करे सारा दिन, धनी का दिल होता है कि ये मेरे हजूर ही बैठी रहे, ये मेरी ही सेवा करती रहे, है ना सुंदर साथ जी। धनी क्या चाहेंगे? ये मेरे चरणों में बैठी रहे। लालदास जी को 36 कारखाने की सेवा सौंपी थी और 36 कारखाने 36 विभाग को संभाल के देख रेख करके और फिर वो आके बैठ जाते थे किनके पास? श्री जी साहिब जी के चरणों में, श्री बंगला जी दरबार के अंदर सबसे आगे आके बैठ जाते थे, है ना सुंदर साहिब जी, है ना। और ये 5000 सुंदर अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, तो ये चौपाइयां उन पे लागू नहीं हो रही। आप विचार कीजिए क्या कह रहे हैं? पिया के दिल बिना सब जहर, औरों से हो गयो सब बैर। कहते माया के साथ, संसारिक रिश्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, महाराज श्री ज्वारदास जी ने तो सीधा ही लिख दिया कि सगे संबंधियों के साथ शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है, अंदर से ही भाव पैदा हो जाता है। क्या? वो शत्रु लगने लगते हैं, क्योंकि जो सुरता पीछे खींच ही ताए जानो छल दुश्मन शैतान। जो हमारी सुरता को संसार की तरफ खींचे वो छल का रूप है, वो शैतान का रूप है, वो दुश्मन का रूप है। जो हम आत्माओं की सुरता को धाम धनी के चरणों में लगने ना दे, और जो सारा दिन माया के अंदर उलझाए रखें, तो कहते हैं वो परम धाम की आत्मा को चैन किसके बिना नहीं आता? अपने प्रीतम के बिना, धनी की सेवा के बिना उसको चैन नहीं आता। इसलिए संसार के सभी लोग उसको अंदर से शत्रु लगने लगते हैं, जो सुरता को पीछे खींचते हैं। पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने। कहते ऐसी आत्मा प्रीतम के दिल की बात को जान सकती है, जिसका दिल सारा दिन पिया जी के साथ जुड़ा रहता है ना। ऐसी आत्म पिया जी के दिल की बात को जान सकती है कि मेरे पिया जी क्या कह रहे हैं, और पिया जी ऐसी आत्म से के अंदर बैठ के बात भी करती हैं। आप कहोगे कैसे? धनी ने वाणी में कहा है, आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखत, बैठी तले कदम के लेवत ए लज्जत। खबर पिया जी की अर्श से, मूल मिलावे से इस दिल के अंदर आ भी रही है, और ये जो दिल प्रार्थना करता है, अर्जी करता है, और इस दिल की अर्जी धनी के चरणों में जा भी रही है। आप कहोगे कैसे जा रही है? तो धनी जी ने वाणी में कहा है, तहकीक अरज पहुंचत है जो पहुंचाइए पाक दिल। साफ दिल से की गई हर अर्जी, हर प्रार्थना धनी के दिल तक जा पहुंचती है। और फिर कह दिया, श्री मोहम्मद कह मैं हक की, पहुंची बक्का में, ए मैं असल अर्श की, ए मैं मोमिनों से। जब धनी का इश्क आ जाता है, धनी की मैं आ जाती है अंदर, पिया के बिना अंदर कुछ भी नहीं रहता है। क्योंकि एक चौपाई के अंदर कहा कि जिन पट खुलिया सो ना जानी, बिना हक सिफत।
ये चौपाई जोरदास महाराज जी ने खोली तो कहते इतना आनंद आया सारे सुंदर साथ को, क्योंकि चौपाई थी थोड़ी टेढ़ी थी चौपाई। आप सुनो, आपको भी लगेगा कि जिन पट खुलिया, देखो जिन पट खुलिया, कह रही है जिसका पर्दा खुल गया, सो ना जान ही बिना हक सिफत। तो महाराज श्री जोरदास जी ने इसका गुज रहस्य खोला। कितने टाइम तक ये चौपाई नहीं खोल रही थी, और महाराज श्री जी ने कहा कि ये चौपाई कह रही है जिन पट खुलिया सो ना जान ही, जिसकी आत्मा के ऊपर से पर्दा उठ गया वो किसी को नहीं जानती बिना हक सिफत। वो अपने प्रीतम की महिमा को जानती है, अपने प्रीतम का यशगान करेगी। उसको जितना सुख संसार में मिलेगा, जितनी फैसिलिटी मिलेगी, जितना भी इस ब्रह्मांड के अंदर धनी आशिक बन के उसके साथ लाड करेंगे, प्यार करेंगे, उसको जो कुछ भी मिले तो उसके मुख से एक ही बात निकलेगी कि ये सब किसने दिया? ये सब मेरे धाम धनी ने दिया। वो तो हर पल हर घड़ी अपने प्रीतम का शुक्रिया अदा करेगी। शुक्रिया शुक्रिया प्यार जो तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया लाड जो तुमने किया, शुक्रिया शुक्रिया इश्क जो तुमने दिया। वो तो शुक्राना बजाएगी। जिन पट खुलिया सो ना जान ही बिना हक सिफत। वो राज्य की सिफत ही करती रहेगी। राज्य महाराज की सिफत के अलावा किसी की सिफत, किसी की प्रशंसा नहीं करेगी। धनी कह रहे हैं कि पिया जी के दिल के अंदर की बातें भी फिर वो रूह समझ जाएगी। उसको ऐसे लगेगा कि खेल में बैठ के मेरे पिया जी मुझसे बात कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष बात होती भी है सुंदर साथ जी, साक्षात बात होती है धामधनी के साथ। पर कब होती है? जब ये रूह सब कुछ अपना मिटा दे अपने प्रीतम पर, अपने धनी पर, अंदर में खुद ही रंचक मात्र भी ना रहे। और जब पिया पिया अंदर हो जाए, धनी धनी अंदर हो जाए, तो कहते पिया के दिल की सब जाने। फिर वो पिया जी के दिल की सारी बातें जान लेती है, पिया जी को दिल पहचाने। और कहते प्रेम हो जाने के कारण आत्मा धनी जी की बात को भी पहचानती है। अंग पीयू जी के दिल आने, पीयू बिना आग जैसी कर माने। कहते श्री राज जी के हृदय में जो बात है उसे अपने हृदय में लाकर सब काम करती है वो आत्मा, जो पिया जी के दिल में हो, जो धनी के हृदय में हो। और धनी के हृदय के अंदर से जो हुक्म हो, हुक्म क्या है? धनी के दिल की इच्छा। जो धनी हुक्म करे वो उसके ऊपर कुर्बान हो जाती है। कहते श्री राज जी के हृदय में जो बात है उसे अपने हृदय में लाकर सब काम करती है, और प्रीतम को प्रसन्न किए बिना संसार के सुखों को आग के समान समझती है। पीयू बिना आग जैसी कर माने। कहते प्रीतम के बिना संसार के सुखों को आग के समान समझती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हमें अपने लक्षण देखने हैं, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी ये वाणी चर्चा है, पर हमारे अंदर तो इश्क की बूंद भी नहीं है ना। मैं तो मेरी बात बोलूं आप सबके आगे, मैं तो चिंतामणि जी की तरह समस्त सुंदर साथ के बीच में खड़ी होके कहने को तैयार हूं कि मैं खाली हूं, खाली हूं। मेरे तो खुद के हृदय में इश्क की बूंद तक नहीं है सुंदर साथ जी। और ये इश्क की बातें धामधनी कर रहे हैं और कहला रहे हैं अक्षरातीत धाम के धनी, लेकिन लाडले सुंदर साथ जी हृदय के अंदर इश्क नहीं है। क्योंकि इश्क के बिना, प्यार के बिना हम परम धाम की आत्माएं कैसी सुहागिन है ना। चर्चा तो सुन रही हैं,
चर्चा सुनती जा रही है। ये जो कहला रही है खुद कह रही है लाडले सुंदर साथ जी, पर हृदय के अंदर सब मिलके विचार करना कि हमारे हृदय के अंदर क्या इश्क है। आज मनन करना कि मोह कितना है संसार के लिए और धनी के लिए इश्क कितना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। पीऊ बिना आग जैसी करमाने, दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने, अंग पीऊ जी के दिल आने, पीऊ बिना आग जैसी करमाने, पीऊ बिना आग जैसी आने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान देश विदेश के अंदर पधारी परम धाम की आत्माएं, जिनके हृदय में धाम धनी विराजमान हैं, ऐसे सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर दंडवत प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल फिर मिलते हैं राइट 9 से 10, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा की जय, श्री महाराजा छत्र सालजू की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी।